जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। तो भैया सुना, लगता है राम मंदिर निर्माण में भी मिलावटी कार्य हुआ है, क्योंकि बाबा जी का कहना है कि पहली बारिश में ही पानी टपकने के साथ भरने लगा। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर मणिपुर के लोग भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि अभी तक तो केवल पेपर लीक हो रहा था और अब लुटेरों की कृपा से प्रभु श्री राम जी का मंदिर भी लीक होने लगा। बताओ, इन लोगों ने चूना लगाने में प्रभु श्री राम को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि एक तरफ रामपथ की सड़क पाताल में धंस रही है और दूसरी तरफ जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी टपक और भर रहा है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बस इसीलिए तो अयोध्या वासियों ने उतारा है इन लोगों के सर का भूत, क्योंकि राम के धाम में भी हुई है जमकर लूट। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस खबर पर उन ढक्कन अंध भक्तों के भी मुंह में गोबर जम गया है, जो कल तक अयोध्या वासियों को गाली दे रहे थे और कह रहे थे तुम दोगले हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। लल्लन भैया इसीलिए तो इन्हें अंधभक्त कहते हैं, क्योंकि जरूरी मुद्दों पर ये ससुरे दुम दबाकर छुप जाते हैं और फालतू में एक गधे की तरह शोर मचाते हैं। और भैया अब देखना, इन बाबा जी को भी ये ससुरे कांग्रेसी और हिंदू विरोधी बोलना शुरू कर देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाँ राजन भाई, पुलवा गिर गया। छर भी तो पतला पतला दिले है ना, छर कौन सा मोटा दिले है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा, उधर राम मंदिर में तो केवल पानी टपक रहा था और इधर बिहार में तो पूरा का पूरा पुल ही टपक गया। लल्लन भैया ये सब देखकर तो मुझे बाबा भटकनाथ की एक कविता याद आ गई कि तलवार वही चलाओ जिसमें धार हो और पुल वही पार करो जो 2014 के पहले तैयार हो। क्योंकि लल्लन भैया इन लोगों द्वारा बनवाए गए पुल, ब्रिज और सड़क से ज्यादा तो हवाई चप्पल चलती है। अभी 2 दिन पहले उद्घाटन होने से पहले ही बिहार में एक पुल भर भराकर पानी में गिर गया था और अब ये भी गिर गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि ये पुल हो गया था काफी पुराना, इसलिए मिट्टी में मिल गया इसका दाना दाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया आजकल जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उससे तो एक बात कन्फर्म है कि देश में भ्रष्टाचार रायते से भी ज्यादा फैल चुका है और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा भी केवल एक जुमला था। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, बस इलेक्टोरल बॉन्ड का कमाल है, बस इसीलिए चारों तरफ भ्रष्टाचार का धमाल है।